बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। चौधरी परवेज इलाही की अटक जेल में तबीयत नासाज हो गई। पुलिस का काफिला परवेज इलाही को लेकर इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो गया है। चौधरी परवेज इलाही का इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, चौधरी परवेज इलाही की अटक जेल में तबीयत नासाज हो गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। फरजाना, क्या इतलात है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही जो इस वक्त अटक जेल में थे, उनकी एकदम से तबीयत नासाज हुई है, जिस पर फौरी तौर पर अटक जेल के अमले को भी वहां पे तलब किया गया। उनकी जानिब से तिबी इमदाद तो दे दी गई है, लेकिन अटक जेल के डॉक्टर्स की जानिब से उनका चेकअप करने के लिए रिकमेंड किया गया, जिसके बाद वफाकी पुलिस की जानिब से परवेज इलाही को कुछ ही देर में पिम्स लाया जाएगा। वफाकी पुलिस का जो काफिला है सख्त सिक्योरिटी में परवेज इलाही को लेकर पिम्स हॉस्पिटल की जानिब रवाना हो चुके हैं। पिम्स हॉस्पिटल में परवेज इलाही का मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बिजली के इजाफी बिलों का मामला, वज़ीर आज़म की नजरें IMF पर। IMF के मस्बत जवाब का इंतजार है, जिसके बाद PM हाउस में अहम ऐलान होगा। निगरान हुकूमत का IMF को शेयर किया गया रिलीफ प्लान भी सामने आ गया है। 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए सितंबर में 3000 रुपये कमी की जाएगी। महंगाई की बात करेंगे। चीनी की कीमत में इजाफे ने महंगाई के मारे अवाम की जिंदगी में मजीद कड़वाहट भर दी है। जखीरा अंदोजों की मनमानी कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। लाहौर, कराची, फैसलाबाद में चीनी 180 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई के मारे अवाम की जिंदगी से चीनी की मिठास भी दूर होने लगी। जखीरा अंदोजों की मनमानी कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लाहौर में चीनी की कीमत ने होश उड़ा दिए। चीनी 180 से 190 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। कराची में भी रिटेल में चीनी 190 रुपए किलो पर पहुंच गई। होलसेल बाजार में 7 रुपए इजाफे के बाद चीनी 178 रुपए किलो फरोख्त। 50 किलो का थैला 8,900 का हो गया। होलसेलर्स ने कीमत में इजाफे की वजह जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग को करार दे दिया। फैसलाबाद में भी चीनी 180 रुपए तक फरोख्त होने लगी। महंगी चीनी पर फैसलाबाद के शहरी भी फट पड़े। ओबाड़ो में भी चीनी 180 रुपए फी किलो। शहरी मुश्किलात से दो चार हैं। 2 दिन पहले चीनी लिए 160-65 रुपये मिल रही थी और आज जो चीनी जो है वो 180 रुपये किलो मिल रही है। तो ये तो इन्होंने पहले जो जीना मुहाल किया, जैसे बिजली की, गैस की, आटे की, हर चीज़ की महंगाई है। और ये जो एक हर घर की ज़रूरियत चीज़ है चीनी, उसमें भी जो है ना इन लोगों ने अपना इजाफा कर दिया कि ये तो अब लोगों के जो है ना मुंह से निवाला भी छीन रहे हैं। मुल्तान में भी चीनी 176 रुपए किलो फरोख्त। 4 रोज में 100 किलो चीनी की बोरी की कीमत में 100 रुपए इजाफा हो गया। उधर चमन में चीनी की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। चीनी फी किलो 230 रुपए में फरोख्त हो रही है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नजमुद्दीन अचकजई से। नजमुद्दीन, बताएगा यहाँ पर इंतजामिया सो रही है? जी बिल्कुल सर, चमन में चीनी की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। चमन में चीनी की फी किलो जो है वो 230 रुपये में जो है फरोख्त हो रहा है। और इसके साथ साथ चमन में यूटिलिटी स्टोर की बिल्कुल नाम ही नहीं है। और चमन की जो तमाम दुकानें यहाँ पे चीनी दस्तियाब नहीं है। यहाँ पे जो इजली इंतजामिया है, इनकी जानिब से प्राइस कंट्रोल कमेटी और इजली इंतजामिया मंजरियाम से जो है मुकम्मल तौर पर गायब हुआ है। और इसके साथ साथ चीनी जो है वो बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ दूर दराज इलाके हैं, खासकर जो नोकंडी, नोशकी, चिप्तान, इससे जो है ट्रकों की जरिए जो है हज़ारों की टन से जो चीनी है वो वहाँ पे समंगल हो रहा है और मुख्तलिफ ममालिक में। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो सरहदी अजला चमन है और चीनी की मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाया गया है। और चमन में जो है चीनी की जो तरसील है उस पर पाबंदी है। यहाँ पे चीनी की जो किल्लत पैदा हुआ है और चीनी जो है वो पहले 100 रुपये और 150 रुपये पर किलो जो फरोख्त हो रहा है। अब जो चीनी की कीमतें है वो आसमान तक पहुंच गई है और 230 रुपये पे फी किलो चीनी जो है वो फरोख्त हो रहा है। जी, यानी प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी गायब हैं और दूसरी जानिब बॉर्डर पर स्मगलिंग हो रही है, उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। नजमुद्दीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मेकअप मसनूआत पर लगने वाले टैक्सेस से सैलून मालिकान भी परेशानी में मुब्तला हो गए। सैलून ओनर कहती हैं कि सामान इंपोर्ट होने की वजह से मुनाफा ना होने के बराबर रह गया। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर।
देखें, निगरा हुकूमत भी महंगाई जो है पाकिस्तान में कम नहीं कर सकी है और टैक्सेस पे जो है रोज़ बरोज़ इजाफ़ा किया जा रहा है और बिलखुसूस जो मेकअप मसनूआत है उसकी कीमतों में रोज़ बरोज़ जो है इजाफ़ा हमें देखने को नज़र आता है। बढ़ती हुई महंगाई ने और बढ़ते हुए मेकअप मसनूआत के टैक्सेस ने इनको कितना मुतासिर किया है, इनकी ज़बानी जान जी। टैक्सेस पिछले 5 सालों में जो बढ़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। हमारा सिर्फ मेकअप पे या GST और ये जो सेल्स टैक्स है सिर्फ ये नहीं, बल्कि जो सैलून टैक्सेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमें सैलून्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और सेकेंडली जो नया प्रॉब्लम आया है कि जो डॉलर का इन्फ्लेशन रेट मल्टीपल टाइम्स बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा 300% कॉस्ट बढ़ गई है। आप अगर अब बढ़ाएंगे भी, प्राइस भी बढ़ाएंगे तो कितनी बढ़ा सकते हैं आप? हर किसी के पॉकेट की भी लिमिट होती है, तो आप प्राइजेस बढ़ा के भी इतनी नहीं बढ़ा सकते कि आप जो बढ़ती हुई कॉस्ट है उसको आप मैच कर सकें। रिलीफ मिल जाएगा, एक बेहतरी आ जाएगी। जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई बिलखुसूस जो पाकिस्तान में जो सैलून्स रन किए जा रहे हैं तो वहाँ पर ख़वातीन जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में अपना रोज़गार हासिल करती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से हुकूमत की जानिब से टैक्सेस जो हैं लगा दिए जाते हैं तो यकीनन जो सैलून ओनर्स हैं उनके लिए तो मुश्किल का एक सबब बनता ही है, लेकिन वो एक आम खातून जो कि अपना रोज़गार जो है इन सैलून से हासिल कर रही होती है उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, सैलून्स मालिकान जो हैं वर्कर्स को कम कर देते हैं, रेट्स ने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बढ़ा दिए जाते हैं, तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं इस पर भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि आया कि अगर आप टैक्सेस लगा रहे हैं तो इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है और फीडबैक किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें और अखराजात का मामला, विफाकी तरक्याती इदारे का अफसरान का पेट्रोल कम करने का फैसला। चेयरमैन का फ्यूल 600 लीटर से 400 लीटर कर दिया गया। मेंबरान बोर्ड का पेट्रोल 400 लीटर से कम करके 300 लीटर कर दिया गया। जबकि आपको बताएं कि डायरेक्टर्स और DGs के लिए पेट्रोल की हद 175 लीटर मुकर्रर कर दी गई है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा अब कमी करना पड़ेगी तमाम तर अखराजात में? आज तो पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और अखराजात का मामला, CDA का जो बजट है वो भी अब कम होना शुरू हो चुका है, जिसके बायस वफाकी तरक्याती इदारा ने अफसरान के सरकारी गाड़ियों के फ्यूल पर कट लगा दिया है। आज चेयरमैन का फ्यूल है वो 600 लीटर से कम करके 400 लीटर कर दिया गया है, जबकि मेंबरान बोर्ड का जो पेट्रोल है वो 400 लीटर से कम करके 300 लीटर कर दिया गया है। डायरेक्टर और DG के पेट्रोल की हद जो है वो 175 लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि दीगर अफसरान का माहाना 150 लीटर फ्यूल जो है वो कर दिया गया है। आज जबकि CD तरह का ये कहना था कि जो ऑपरेशनल गाड़ियां हैं जो कि कचरा उठाने वाली हैं या पानी की फराहमी के हवाले से काम करती हैं या दीगर बासों की गाड़ियां हैं, उन तमाम के पेट्रोल और ईंधन के अंदर कमी नहीं की गई, जबकि अफसरान की ज़ाती इस्तेमाल की दी गई गाड़ियों का जो ईंधन है वो कम किया गया है। जबकि पेट्रोल कम करने से माहाना अखराजात में कमी होगी, जिससे CDA मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगियाँ बेहतर होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तैयार। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने तवानाई और मुआशी सूरत हाल से मुतल्लिक फौरी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में मुआशी टीम, FBR और सेक्रेटरी पावर डिवीज़न शरीक होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस क्यानी से। अवैस, बताएगा इस इजलास से मुतल्लिक। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकर ने जो है हंगामी तौर पर इजलास तलब किया है माशी सूरत हाल से मुतल्लिक और तवानाई के मामला तक। जो इसमें माशी टीम है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं, वफाकी वज़रा वफाकी सेक्रेटरी इसमें शरीक होंगे। दो चीज़ें जो हैं उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जो माशी जो सूरत हाल है मौजूदा उस पर बातचीत की जाएगी और IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके अपडेट जो है उसमें तल्लुक से भी आज जो है बताया जाएगा। उसके साथ तवानाई की तरफ से भी कुछ ब्रीफिंग रखी गई हैं पावर सेक्टर के हवाले से और वो चीज़ें भी डिस्कस होंगी, जिसमें बिजली के बिलों और टैक्सेस के हवाले से दीगर जो मामला हैं जो किस्तें की जा रही हैं टैक्सिंग कंपनी की तरफ से, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं वो बिल्डअप होंगी। और स्पेशली तौर पर अगर IMF की तरफ से कोई वाज़े कोई अच्छा कोई मैसेज आया है, कोई ग्रीन सिग्नल आया है तो उस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म हिकमत अमली बनाएंगे ऐलान करने की। उसके साथ जो चीनी का जो एक इशू चल रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो चीनी की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं उस पर भी नोटिस लिया गया है और उसके हवाले से भी बातचीत होगी, मशावरत होगी, ब्रीफिंग दी जाएगी। FBR के हुकाम भी बताएंगे, तमाम पर मामला से जो है वो आगाह किया जाएगा जो वज़ारत ख़ज़ाना की टीम की जानिब से। बहुत शुक्रिया वैस अपडेट करने के लिए। आलमी यौम हिजाब, जमात इस्लामी हल्का ख़वातीन का मस्जिद शहदा के बाहर मुजाहरे में मौजूदा हालात में हिजाब की अहमियत पर जोर दिया गया है। इसी हवाले से मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे हसन अली। इस्लामी शोबे ख़वातीन के ज़ेर एहतमाम हिजाब डे के हवाले से मुजाहरा जो है वो किया जा रहा है मस्जिद शहदा माल रोड पर। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर मेरे साथ डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा जो है मौजूद है। जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि आज के दिन
हिजाब डे के मौके पे क्या पैगाम देंगी? हिजाब इस एक गज के टुकड़े का भी नाम नहीं है। हमारा इस दफ़ा का स्लोगन भी है हिजाब बियॉन्ड अटायर्स एंड फॉर्म्स की। एक पूरी तहजीब है, पूरे रवैयों का नाम है। इस रवैये को आम होना चाहिए ताकि मर्द भी महफूज हो, औरत भी महफूज हो, ख्वाजा सरा भी महफूज हो। हम इसीलिए 2004 से इस इंटरनेशनल हिजाब डे को मनाते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और रवादारी के साथ चलें। आज हमारी यूनिवर्सिटियों को जितनी ज़रूरत है, हमारे मुआशरे को जितनी ज़रूरत है, शायद इससे पहले कभी भी नहीं थी। इसलिए कुरान करीम में जहाँ पे भी हिजाब के अहकामात हैं उसके अव्वलीन मुखातिब मर्द हैं, ताकि मर्द जो इस मुआशरे का सूरतगर है वो इस मुआशरे में हया का चलन आम करे, हिजाब के रवैयों का चलन आम करे, तो औरत भी महफूज होगी, वो ख़ुद भी महफूज होगा और मुआशरा भी महफूज होगा। जैसे कि मेरे साथ डॉक्टर समिया राहील काजी साहिबा मौजूद, उनका ये कहना था कि आज के दौर में हिजाब की जितनी अहमियत है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना होगा। जी, एशिया कप जीतने की रेस जारी। आज भारत और नेपाल आमने सामने होंगे। तलबा का कहना है कि आज का मैच कोई भी जीते लेकिन एशिया कप का चैंपियन पाकिस्तान ही बनेगा। बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मजीद बता रही हैं माइदा वहीद। बच्चियाँ मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। जिस तरह से एशिया कप चल रहा है और आज जो है वो 3 बजे इंडिया और नेपाल का मैच खेला जाएगा। क्या एक्साइटमेंट है उनकी, उन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताओ किसको सपोर्ट कर रहे हो और क्या एक्साइटमेंट है आज मैच के हवाले से? मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हूँ। इस मैच की इतनी कोई मतलब कि एक्साइटमेंट है बट इतनी खास एक्साइटमेंट नहीं, क्योंकि इंडिया वर्सेस नेपाल है और इंशाल्लाह नेपाल जीत जाएगा और इंडिया नहीं जीतेगा। और कल मतलब कि नेपाल का वैसे पाकिस्तान के साथ मैच हुआ था वो बहुत अच्छा गया था, मगर अब इंशाल्लाह नेपाल इंडिया वर्सेस जो नया पाकिस्तान के साथ होगा वो ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। आपको क्या लगता है आज का मैच कौन जीतेगा? वैसे इंडिया की टीम काफ़ी पुरानी है और वो काफ़ी ज़्यादा उनकी टीम में प्लेयर्स भी हैं, तो आई थिंक सो इंडिया जीतेगा क्योंकि वो काफ़ी पुरानी टीम है और नेपाल अभी नहीं आई है टीम। पाकिस्तान वो मैच जो है उसके हवाले से क्या एक्साइटमेंट है? क्या आप कहते हो कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल तक जा सकेगा? जी ज़रूर जाएगा पाकिस्तान। कैसी एक्साइटमेंट है, आप मुझे बताओ कि किस तरह से मैच जो है वो एंजॉय करोगे? ज़्यादा साथ स्कूल से बैठ जाते हैं हम टीवी लगाकर और रात मतलब एंजॉय करते हैं फुल, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एशिया कप भी जीतेगा। क्या एक्साइटमेंट है आपको? पाकिस्तान एक पहले ODI नंबर 1 टीम है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह फाइनल तक पहुंचेगा और इंडिया के साथ होगा। बिल्कुल, यहाँ पर स्टूडेंट्स की आपने जो है वो एक्साइटमेंट जानी। उनका कहना ये है कि हमारा पाकिस्तान जीतेगा और इंशाल्लाह जो है वो फाइनल में जाएगा। लेकिन आज के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई इंडिया को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी की उम्मीदें जो है वो नेपाल के साथ वाबस्ता है कि नेपाल जीतेगा और पाकिस्तान के साथ खेलेगा। तो देखना ये है कि 3 बजे जब टाकरा होगा तो उसमें जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रियाद कॉलेज लियाकताबाद में 30 जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में तीरंदाजी का मुकाबला हुआ। गुलशन इकबाल गर्ल्स कॉलेज ने पहली और लॉयंस एरिया गर्ल्स कॉलेज ने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हमाद जीतने वाली तालिबात के साथ मौजूद हैं। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। हमाद बताएगा। जश्न आज़ादी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में रियाज कॉलेज में जो है आज आर्चरी के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें जो है पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन हासिल करने वाली जो तालबात हैं वो हमारे साथ मौजूद है। पहली पोजीशन हासिल की है गुलशन इकबाल कॉलेज की तलबा है, हम उनसे बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, पहली पोजीशन थी और आपने ली है, तो ये पहली दफ़ा आप खेल रही थी या ये इससे पहले आप खेलती रही है, और कैसा लगा आपको आज का ये इवेंट जो कि रियाज कॉलेज ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया? नहीं, मैं खेलती नहीं रही हूँ। मैंने लास्ट टाइम अक्टूबर में खेला है और अब खेला है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि गर्ल्स के लिए भी कुछ हो रहा है, वरना ज़्यादातर देखने को सिर्फ बॉयज़ का ही मिलता है। तो लड़कियों के लिए भी कुछ स्पोर्ट्स डिफरेंट हो रहे हैं। क्रिकेट तो शुरू से था, अब आर्चरी आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को अटेंड करके और फिर जीत के। काफ़ी मुझे बताइएगा, हमारे साथ यहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स प्लेयर आए थे इंटरनेशनल जो कि आप लोगों को देख रहे थे, तो उन लोगों ने आपको पिक किया। अगर वो आपको यहाँ से आगे नेशनल लेवल पे खिलाना चाहें, अपनी एकेडमी में ज्वाइन करना चाहें, तो आप ज्वाइन करेंगे? जी जी, ये हमें पहले ही बताया गया था कि जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे तो उनको उनकी एकेडमी में फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी, तो इससे आगे हम नेशनल भी खेल सकते हैं। ये हमारे साथ 2 तलबा मौजूद हैं, एक हैं जो है गुलशन कॉलेज की और दूसरी जो है वो रियाज कॉलेज की, जिन्होंने पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की। इनका ये कहना है कि बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था, इसमें बहुत मज़ा आया खेलने में और आगे भी जो इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।